ब्लड है, अभी ठीक हो जाएगी। देखो, क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स। क्लासीफाई द, लिखने से फोकस हो जाएगा। क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स। हुआ कुछ कि नहीं? नहीं हुआ? अच्छा, तो ठीक है, इसे ठीक करते हैं। ओके, चलो। फोर ग्रुप्स में करना है। ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विथ पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ईच हैविंग, यानी जो पाकिस्तान से मिलते हों ऐसे स्टेट्स। ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान, जिनकी बाउंड्री चाइना से मिलती हो, ऐसे 4 स्टेट्स। जिनकी बाउंड्री म्यांमार से मिलती हो, और इन जिनकी बाउंड्री बांग्लादेश से मिलती हो। तो ऐसे सभी को बताना है। तो बांग्लादेश। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं? अभी तो JNK नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो इस जम्मू एंड कश्मीर नहीं कहा जा सकता, वो UT हो गया है। पंजाब हो गया, और राजस्थान एंड गुजरात। क्या? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स लिखा है, तो स्टेट में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम UT। हाँ, जो चाइना से मिलते हों ऐसे कौन कौन से हैं? ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड, ब्लड आ रही है। उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये सब चाइना से मिलते हैं। अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड किसका हिस्सा है? किससे अलग हुआ था? हाँ, तो बाकी आप देख लो, ये सब चाइना से कौन कौन मिलता है तो पता चल ही जाएगा। तो इसमें ऊपर वाले जितने भी हैं ये सब चाइना के आसपास वाले हैं। तो ये चाइना है, तो चाइना से उत्तराखंड टच कर रहा है, चाइना से हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, जम्मू कश्मीर छोड़ दो, चलो सिक्किम टच कर रहा है। ये देखो सिक्किम, बोलो। और एक क्या है? अरुणाचल प्रदेश तो चाइना से पूरा का पूरा ही टच करता है कि नहीं? इसके अलावा म्यांमार से कौन कौन टच कर रहा है? म्यांमार, म्यांमार से टच करता है, अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है।
मणिपुर एंड मिजोरम, एमएम वाले तो करते ही हैं। और मिजोरम, और फिर MMNN भी। ये देखो जैसे यहाँ देखेंगे तो म्यांमार से कौन कौन टच करेगा। ये म्यांमार है, मिजोरम टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है। बोलो सही है। तो त्रिपुरा लग तो हमें भी रहा है, त्रिपुरा भी करता है। तो अब इसका पॉलिटिकल मैप देखें आपकी बात पर, क्योंकि त्रिपुरा तो लग ही रहा है। नहीं, त्रिपुरा भी लग रहा है। त्रिपुरा ना, हाँ हाँ, त्रिपुरा, त्रिपुरा अंदर है, त्रिपुरा ये है अंदर में, त्रिपुरा अंदर का सेगमेंट है, वो बांग्लादेश से टच करेगा। बाहर नहीं, बाहर तो मिजोरम है। बांग्लादेश से कौन कौन करेगा। असम तो करेगा ही, वेस्ट बंगाल भी करेगा। असम, मेघालय, जो अंदर अंदर के स्टेट पड़ते हैं वो सारे करेंगे। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, दीज आर द स्टेट्स जो कि इनसे करते हैं। नाउ अब आ जाइए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में पहला है कि ये द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, वो कहाँ से पास नहीं होती। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा, इन सब में से कहाँ से पास नहीं होती। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखो, ये है, ये बीच में दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो। तो ये किससे देख लो, उड़ीसा से नहीं पास हो रही, उड़ीसा से ऊपर से जा रही है। उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर जा रही है, देखा। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा, डी करेक्ट है। डी नहीं, बी है ना, उड़ीसा। त्रिपुरा देखते हैं अभी। सो ओडिशा, त्रिपुरा से जा रही है, त्रिपुरा में तो जा रही है। अच्छा, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कौन सा है। ईस्ट में ना, हाँ ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है, 25 मिनट। ए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम किससे टच करते हैं। हाँ, ये सब नेपाल। देख लो, जैसे उत्तर प्रदेश किससे टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो चाइना से कहीं टच ही नहीं कर रहा है। अच्छा, उत्तरांचल किससे टच कर रहा है, क्या वो भी नेपाल से। बिहार किससे टच कर रहा है, नेपाल से। और एक चीज़ क्या पूछी गई है कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी टच करता ही होगा, इसमें साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के कोने में टच कर रहा है ना, आगे है ना वेस्ट बंगाल। क्या सिक्किम, सिक्किम भी देखो, सिक्किम भी तो टच कर रहा है नेपाल से, तो सभी तो आ गए। तो दे ऑल हैव ए कॉमन फ्रंटियर। इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है, नेपाल।
फिर if you intend to visit Kavarati during your summer vacation, which one of the following union territory of India you will belong to? तो कावाराती कहाँ पर पड़ता है? तो कावाराती बी, लक्षद्वीप में अगर हम जाएं तो वहां पर हम, ये है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप हो सकता है, केवल वहाँ की कैपिटल है, मुझे भी ध्यान आ रहा है। सो ये लक्षद्वीप ही है, तो इसलिए कावाराती लक्षद्वीप में है। बी इज करेक्ट आंसर। अब देखो, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री which does not share any land boundary with India, identify the country। जो कौन सा है? हाँ, ये तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट इज सी। ओके, बी, यस, तजाकिस्तान। अब देखो, आंसर द फॉलोइंग, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी। ऐसे कौन से? सो फर्स्ट का आंसर है कि लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। आइलैंड किसे कहते हैं? जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ हो? हाँ, लाई इन अरेबियन सी। और जो तीन तरफ पानी से घिरा उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। जो तीन तरफ लैंड से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? बताओ। बे ऑफ बंगाल है कि नहीं? अच्छा, अब सेकंड देखो कि नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ऐसा कोई कंट्री आपके ख्याल में है? 6 कंट्रीज हैं। रशिया बड़ा है, कनाडा बड़ा है। सो नाउ अब हम देखते हैं कि कनाडा कितना बड़ा है। क्या ये काफी बड़ा है? सो कनाडा इन वर्ल्ड मैप। देखो कनाडा कितना बड़ा है, ये मैं आपको दिखा दूं, फिर जिससे आपको आइडिया लग जाए और आप तय करें कि क्या इंडिया से ये बड़ा लगेगा कि छोटा। बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। सो और अगर मैं आपसे कहूं कि रशिया, तो आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा। रशिया काफ़ी बड़ा है। नाउ इन दिस वे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यूएसए के बारे में देखें कि यूएसए कितना बड़ा है। सो यूएसए इन वर्ल्ड मैप। सो लेट अस सी कि यूएसए कितना बड़ा है। लग रहा है इंडिया से बड़ा? तो यूएसए भी बड़ा हो गया। चाइना को देख लेते हैं। ये तो आपने यूएसए देखा अभी, जो मैंने आपको दिखाया, ये यूएसए दो अलग अलग पार्ट में है, ठीक है। नाउ लेट अस सी चाइना इन वर्ल्ड मैप। तो चाइना के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये इंडिया से बड़ा होएगा कि छोटा? चाइना भी इंडिया से बड़ा हो गया। देन लेट अस सी ब्राजील इन वर्ल्ड मैप।
So, अब एक और चीज़ देखो कि जस्ट कि ब्राज़ील का क्या कहना है। ये सर ये भी बड़ा है। सो ब्राज़ील इज़ ऑल्सो कैपिटल। और ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही देख लो। ये सर बड़ा ही सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रशिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, चाइना होगा ना। हाँ यूएसए, चाइना। तो वैसे इसमें कोई ऑर्डर नहीं पूछा गया है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज आर लार्जर इन एरिया देन इंडिया। इनका एरिया भारत से ज़्यादा है कि नहीं। Yes, sir. सो आर larger in area than India। अब देखो कि which island group of India lies to its south east। तो भारत के साउथ में जाओ और ईस्ट में जाओ तो कौन सा आइलैंड पड़ेगा। साउथ हाँ अंडमान क्योंकि साउथ में जाके ईस्ट में जाना है। तो साउथ गए और ये ईस्ट है तो इधर पड़ा, कौन सा पड़ा, ये ईस्ट है ये साउथ है, तो बीच में साउथ ईस्ट। तो अंडमान एंड निकोबार, ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है। सो इस तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट इज श्रीलंका। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। हमारे साउथ के नेबर कौन से हैं। श्रीलंका एंड मालदीव। एल कैपिटल होगा, ये अलग अलग हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका एंड मालदीव, DIVES, Maldives। VES। These are our southern neighbors। ओके नाउ अब पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में कि द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। ये तो बात आपको मालूम है क्योंकि 30 लॉन्गिट्यूड का फर्क पड़ता है कि नहीं हमारे यहाँ। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले उगाएगा और अर्थ कैसे रोटेट करती है। सो अर्थ हाँ, तो इस तरीके से ये ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करती है। नाउ तो अब वो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ये अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये ऐसे रोटेट कर रही। तो अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में सबसे पहले जो सन है वो कहाँ पे निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और फिर वहाँ से ये ऐसे रोटेशन हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में और ये सन है और फिर धीरे से इधर आ जाएगा। सुनना हो अब वो पूछ रहा है कि इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। लेकिन सब जगह सेम टाइम दिखाया जाता है जबकि 2 घंटे का लॉन्गिट्यूड में अंतर है। हर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट लगते हैं क्रॉस करने में, रोटेशन में। सो ऐसे कैसे हो जाता है। सो देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। देयर इज ए टाइम lag of 2 hours between Gujarat and अरुणाचल प्रदेश। अगर हम
इसकी माने लॉन्गिट्यूड की, तो हर लॉन्गिट्यूड का अपना टाइम जोन होता है, लेकिन अगर हम इंडिया में ऐसे चलाएंगे हर लॉन्गिट्यूड का अपना टाइम जोन, तो दो घंटे का फ़र्क आ जाएगा। कई बच्चे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर ही नहीं पहुंच पाएंगे जो फ्लाइट से जाते हैं, तो फिर ऐसे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट द वॉचेस शो सेम टाइम, बट द वॉचेस शो सेम टाइम। तो अर्थ टेक्स 1 minute टू रोटेट थ्रू 1 degree longitude, अर्थ टेक्स 4 minute। कितने मिनट लेती है एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में? टू क्रॉस 1 degree longitude, and there is 30 degree longitude gap between Gujarat and Arunachal Pradesh. Degree longitude gap between Gujarat and Arunachal Pradesh. So it takes approximately 2 hours. अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सो इसलिए क्या होता है, सो देयर इज अप्रोक्सीमेटली सर गुजरात में एरिया है। गुजरात, GUJRAT, सो दैट इज ए भी आएगा ना, हाँ, गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। सो 2 hours, इसलिए देर इज अप्रोक्सीमेटली 2 hour टाइम जोन गैप होता है। ओके, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा गर्म हो गया फोन। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मैं अभी तो ठीक कर दे रहा हूँ। So there is approximately 2 hour time zone gap between these two extreme longitudes, two extreme longitude। वो कौन कौन से हैं? 97 डिग्री 25, और दूसरा कौन सा है? एंड 67 डिग्री। कुछ रह गया है? एक मिनट, ठीक है, अभी ठीक करते हैं। सो देयर इज ए टाइम जोन गैप बिटवीन, कितने का गैप है?
तो 68 डिग्री इतना लिख लिया। yes 2 hours time zone gap between these two extreme longitudes. लिखा नहीं? चलो। एंड 60 कितना डिग्री बताया? 68 सूर्यान 68 बता रहे हैं। 68 डिग्री 7 मिनट। सो स्टैंडर्ड टाइम इज मीजर्ड। तो सो स्टैंडर्ड, अच्छा ये बताओ। हाँ ये ईस्ट है, ये दोनों ईस्ट हैं, इसलिए जो स्टैंडर्ड टाइम मीजर होगा वो कौन सा होगा? ये देखो, इन दोनों को जोड़ो, कितना कितना है बताइए? 97 डिग्री और 25 मिनट, और दूसरा है 68 डिग्री और 7 मिनट। इन दोनों को ऐड करो ज़रा, तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये 32 मिनट हो गया? और इनको जोड़ो, सो दिस इज 5 और 165 डिग्री। और इसमें अब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से करोगे तो कितना आएगा? 80, दैट इज 82 डिग्री हो गया, और हाफ डिग्री और हो गया। हाफ डिग्री किसको कह सकते हैं? 82.5। तो हाफ से कह रहे हैं क्योंकि अब हम मिडिल मोस्ट से देखेंगे कहाँ से लाइन जाएगी, जिसे मिर्ज़ापुर वाली लाइन। 82 डिग्री और प्लस हाफ डिग्री और प्लस 32 मिनट। हाफ डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट, और ये 32 मिनट है, तो क्या 30 मिनट और प्लस 2 मिनट लिख दें? बोलो। अच्छा 30 मिनट कितने हो गए? 60 मिनट और प्लस 2 मिनट, और 60 मिनट से क्या एक डिग्री बनेगी? बताओ, अगर 60 मिनट से 1 डिग्री बनेगी तो क्या ये 83 डिग्री बन गई और 2 मिनट बन गया? तो ये मिडिल मोस्ट लाइन ये होनी चाहिए, लेकिन सो स्टैंडर्ड टाइम जोन 83 से जाना चाहिए कि नहीं? सो स्टैंडर्ड टाइम मीजर्ड, टाइम मीजर्ड एट, फिर भी लगभग 82 डिग्री 30 मिनट पे लिया गया है। 82 डिग्री और 30 मिनट पे लिया गया है, तो लगभग तो उतना ही हो गया ना। 83 या 82.5 चलेगा ना इतना? तो या ये कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री ये भी चलेगा। और ईस्ट तो 30 मिनट एक ही बात है। और ईस्ट पर हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन ले लिया है, विच पासेस थ्रू मिर्जापुर नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। विच पासेस ओवर, किसके ऊपर से गुजरता है? मिर्जापुर नियर इलाहाबाद में। बोलो। जेड होगा, जेड करो। मिर्जापुर नियर प्रयागराज, प्रयागराज को इलाहाबाद कहते हैं इन उत्तर प्रदेश। बात समझ में आ गई कि ऐसा हमने क्यों किया? नहीं तो 2 घंटे का टाइम जोन का गैप हो जाता, तो हमने जो मिडल मोस्ट पॉइंट है वहीं से ले लिया इंडिया के। एंड वॉट एवर टाइम जोन इज इन मिर्जापुर इज शोन एवरीवेयर इन इंडिया। whatever is time zone in Mirzapur, so Mirzapur is shown everywhere in India। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मान लो ये वर्ल्ड है, प्रार्थना आप बताना, और मेरे पास ये 2 लॉन्जिट्यूड हैं। मान लीजिए ये 90, सबसे पहले ये 0 देखो, 0 से ये बढ़ता हुआ, तो अगर मान लो ये 92 डिग्री ईस्ट है और ये कौन सा है?
ये 91 डिग्री ईस्ट है। अच्छा 92 डिग्री ईस्ट में अगर 7 बजे 7 ओ क्लॉक है तो यहाँ पे कितना होगा 91 में? मेरा कहने का मतलब है अब बोलो, या मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन करूं कि ये ऐसा और ये, तो मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, अगर यहाँ 6 बजे हैं, सीधी सी बात 6 बज गया तो अभी यहाँ पर सुबह का 6 AM है, 6 बजा है, इस यहाँ से एक लॉन्जिट्यूड गुजर रहा होगा कि नहीं? तो अगर मैं अलग अलग लेता तो यहाँ कितना बजा होता? यहाँ 4 AM, ये ठीक है क्योंकि 2 घंटे बाद यहाँ उजाला होगा, अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है, तो इस तरीके से 4 AM होता। इसी तरीके से अगर यहाँ 7 ओ क्लॉक है तो यहाँ क्या होगा? तो बताओ कितना होगा? थोड़ा तेज बोलो। 7:04 होगा कि 6:56? बताओ। और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ सन है, बोलो। धीमे बहुत, थोड़ा सा तेज बोलो, आप अपना वॉल्यूम और माइक तेज करो जरा। हाँ 6:56, सो इट इज 6:56 AM। क्या? हर स्टेट में अलग अलग होना चाहिए, लेकिन न यहाँ का लिया जाएगा न यहाँ का लिया जाएगा। हम कौन सा लेंगे? मिर्ज़ापुर का, जहाँ पे कितना बजेगा बताओ। तो जो ये 82.5 डिग्री पे जो बचेगा वही सब जगह माना जाएगा, ये भी यहाँ नहीं माना जाएगा। यहाँ भी क्या माना जाएगा और यहाँ पे भी क्या माना जाएगा? समझ में आ गई बात? तो इनको 1 घंटा आगे दिखाना पड़ेगा टाइम, इनको 1 घंटा पीछे। सूरज निकल आया लेकिन आँख बंद करके सोए रहना पड़ेगा कि अभी 5 ही बजा। ठीक है। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो हमारी जो लोकेशन है वो समुद्र में वो बहुत अच्छी मानी जा सकती है। ऐसा क्यों? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, उसको समझाना भी है ना, फिर दूसरे बच्चे जल्दी जल्दी आप बता देते हो, वो समझ नहीं पाते। माही तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाती है। एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन, एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड, ठीक है, ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी जो हमारी लोकेशन है वो बहुत महत्व की है। हम जिस सी में हैं, इट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इंडियन, द सेंट्रल लोकेशन इन इंडियन ओशन। तो आप देख लें कि हम इंडियन ओशन में बिल्कुल सेंटर में हैं। इंडियन ओशन कहाँ पर है? क्या ये इंडियन ओशन है? और यहाँ हम सेंटर में हैं कि नहीं? तो कह रहा है कि ये कैसे हमारी यहाँ जो लोकेशन है हम इंडियन ओशन के ठीक बीच में पड़ते हैं, तो हम बहुत सामरिक महत्व की स्थिति में हैं। हमारा जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ होने से बहुत बढ़ जाता है। ज़रा देखो हमारे यहाँ होने से हमारा इम्पोर्टेंस बढ़ क्यों जाता है। सो द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन। सो इसका आंसर क्या है कि इस जगह पर जो हम हैं नाउ, अब ये देखिए कि वैसे तो ये सभी, ये ब्रिटेन हो गया और फिर ये यूरोप के और भी कंट्रीज़ हो गए,
फिर ये ऑटोमन एम्पायर का मिस्र सीरिया हो गया। इसी से जुड़ा हुआ ये अफ्रीकन कंटिनेंट है। सो दिस इज अफ्रीकन कंटिनेंट। फिर यहाँ पर जाते हुए ये यहाँ पे कनेक्टेड है और ये इसका मेडागास्कर हो गया। ठीक है, यही चीज़ जो सऊदी अरेबिया है ये आगे चल के ये इंडिया में आ जाती है, इंडियन मास, फिर आगे चल के ये आगे यहाँ पर ब्रिटिश के बाद फिर ये रशिया आ जाता है। और रशिया के बाद आप जापान की स्थिति जानते हैं कहाँ है? ये जो जापान है ये ऐसे निकला हुआ है। और फिर ये सब चाइना है और भी ये प्रदेश हैं। तो हम इंडिया हैं यहाँ पर सेंट्रल लोकेशन। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया, वी आर हियर। तो हमारी सेंट्रल लोकेशन है। तो ये कह रहा है बाकी इधर के भी स्टेट्स हैं अगर वर्ल्ड मैप में देखें। सो नाउ कनाडा मालूम है आप लोगों को कहाँ है? ठीक है, तो कनाडा ऊपर पड़ जाता है। और ब्राज़ील भी आप लोगों को मालूम है कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील। तो ये इस तरीके से। और अमेजन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में कि और कहीं? साउथ अमेरिका में। ठीक है, सो वी आर हियर। एंड इंडियन ओशन कहाँ है बताओ? ये ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के अलावा ये बताओ अटलांटिक ओशन कहाँ है? क्या यहाँ पे है अटलांटिक ओशन? ओशन। और ये इधर कौन सा है? ये और ये अर्थ गोल हो जाएगी, रैप हो जाएगी। तो जो यहाँ है बिल्कुल ठीक कहा कार्तिक, दैट इज पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। बोलो। पैसिफिक ओशन। ठीक है, और आर्कटिक ओशन कहाँ है बताइए? दैट इज आर्कटिक ओशन तो ऊपर है ना, बोलो। और इस तरीके से दीज आर द वेरियस ओशन। सदर्न ओशंस को अंटार्कटिक ओशन भी कहा जा सकता है। दैट इज सदर्न ओशन है या अंटार्कटिक ओशन यहाँ नीचे। पैसिफिक ओशन जहाँ ये क्या ये जो जापान है, आप क्या ये जापान को मानते हो अमेरिका के पास? अगर इसे गोल गोल कर दो पेपर, अर्थ गोल है ना, तो इसे पेपर को रोल कर दो तो क्या ये चीज इसके पास आ जाएगी? तो ये पैसिफिक ओशन जो ये खत्म हो रहा है यहीं से तो ये शुरू हो रहा है। पेपर गोल करके चिपका दो, बोलो। तो इस तरीके से नाउ द इंडियन लैंड मास हैज ए। तो हमारी लोकेशन किस तरीके की है? द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एशिया कहाँ तक है? क्या ये एशिया है? तो और उसका ईस्ट कहाँ है और उसका वेस्ट कहाँ है? तो हम बीच में पड़ गए कि नहीं? सो इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन, between East and West Asia. ईस्ट हाँ वेस्ट एशिया के हम बीच में आ गए। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट। एशिया में एक तरीके से बाहर की ओर अपेंडेजेस, कुछ पैर निकला हुआ है, उसका एक्सटेंशन है। तो इंडिया जो है इस एशियन कंटिनेंट का कैसा एक्सटेंशन है? क्या साउथवर्ड एक्सटेंशन है? ठीक है, गोंडवाना लैंड है, पहले ही बाहर थी जमीन, वो जाके इसमें भिड़ गई, चिपक गई, वही इंडिया बन गया। और जहां से चिपकी वहां हिमालय निकल आया। सो इस तरीके से इंडिया इज अ साउथवर्ड
एक्सटेंशन, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट। तो एशिया का हम साउथ में है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एशिया के ईस्ट और वेस्ट के बीच में है, और हम हैं कहाँ पे? ऑफ एशिया, साउथ में है। तो इसलिए ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। हाँ, अब जरा देखो, ट्रांस इंडियन ओशन रूट कहाँ से आता है? ये यूरोप है। तो क्या यहाँ से एक ओशन रूट आता है जो स्वेज कैनाल से होके पास होता है? जरा देखो तो, क्या ये यहाँ से इन सब जगहों से होता हुआ एक ये रूट आता है जो मुंबई सी पोर्ट में जाएगा, मुंबई में नहीं जाएगा तो चेन्नई में जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, यस सर आता है। या इन सब से? तो ये जो यूरोप को कनेक्ट करता है, ये सीधे लोग नहीं जाते, यहाँ आते हैं। तो ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट है, इसको कहते हैं। तो ट्रांस इंडियन ओशन रूट, और ये बीच में स्वेज कैनाल है जो यहाँ से आती है सीरिया के पास से। नाउ ट्रांजिट करती है जो रूट, उसको कहते हैं ट्रांस इंडियन, क्योंकि बीच में भारत पड़ता है तो यहीं से होकर गुजरना पड़ता है, उसको तेल भी भरवाना है। तेल कौन भरेगा? तो ट्रांस इंडियन ओशन रूट, यहाँ से फिर यहाँ तक इतना लगातार नहीं जा सकती, उसको बीच में तेल भराना पड़ेगा। ओशन रूट, इंडियन ओशन रूट किससे किसको कनेक्ट करता है? विच कनेक्ट्स यूरोप को कनेक्ट करता है क्या? और एशिया के किस पार्ट को? क्या ईस्ट एशिया? ये है ईस्ट, देख लो, यूरोप टू ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट होगा ना? भाई साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट ही है, तो आप साउथ ईस्ट भी लिख सकते हो, ईस्ट एशिया भी कर सकते हो, सब चलेगा, ठीक है। साउथ ईस्ट कंट्रीज ऑफ, और नहीं तो और आगे यहीं से होता हुआ यही जो है, जरूरी नहीं है अब वो अपना माल लेके यहाँ भी चला जाए। तो इस तरीके से तो ईस्ट पार्ट में जिसे जाना होगा, नहीं तो जमीन जमीन में जाना जाएगा, वेस्ट में तो सीधा सीधा चला जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो टू ईस्ट एशिया, ओके। तो ये जो ईस्ट एशिया तक जाता है ये रूट, वो कहाँ से होके जाता है? ठीक है, पासेस थ्रू इंडिया, हैज ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट्स इज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो वो बहुत हमें इससे हमें आर्थिक फायदा हो जाता है। जो भी नाव आएगा या जहाज आएगा वो यहाँ से होकर आएगा, तो इससे फायदा हो जाता है। पलटे पेज। यस सर। It helps India to establish close contact with वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा क्लोज कांटेक्ट हो जाता है। वेस्ट एशिया से भी क्लोज कांटेक्ट है, और अफ्रीका से भी आते हैं बहुत सारे, ये अलग अलग। तो यहाँ से भी है, या यहाँ से यहाँ चले गए, तो अफ्रीका से भी हमारा कांटेक्ट है। जहाँ जहाँ से भी, अफ्रीका से यहाँ से भी अगर कोई आएगा, मुंबई में तो बहुत आते हैं। तो इस तरीके से इससे हमने कई देशों से एक अच्छे संबंध बना लिए हैं। हो गया ये। So it helps India to establish close contact with, इससे हमारे किससे अच्छे अच्छे संबंध हो गए हैं? It helps India to have close contact with यूरोप से हमने अच्छे संबंध बना लिए, अफ्रीका से, ठीक है, एंड विद साउथ ईस्ट एशिया।
एंड ईस्ट एशियन कंट्री, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाएगा तो हम भी अपना माल भेज देंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गई, हमारे पास दो बड़े बड़े कोस्ट हैं, एक मुंबई का कोस्ट है और दूसरा चेन्नई का कोस्ट है। ठीक है, वैसे तो देखो कोस्ट लाइन में बहुत सारे कोस्ट हैं, अगर इंडियन कोस्ट लाइन देखा जाए तो एक दो नहीं है, तो इंडियन कोस्ट लाइन में बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं कि नहीं। सो नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एज इंडिया। जितनी हमारी लंबी कोस्ट लाइन है, हमारी कोस्ट लाइन में हजारों जहाज खड़े हो सकते हैं एक साथ, क्या और कहीं इतनी लंबी कोस्ट लाइन है किसी की? नो अदर कंट्री। अफ्रीका में कोई जाएगा नहीं, क्योंकि इतना लंबा कौन गुजर के जाएगा। सो नो अदर। और अफ्रीका भी एक कंटिनेंट है, अफ्रीका कोई कंट्री नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल कंट्री देखो तो उसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। तो नो अदर कंट्री हैज, 56 देशों का समूह है अफ्रीका, हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एज कंपेयर्ड टू इंडिया। तो ये चीज हो गई। सो इंडियाज, इसकी वजह से क्या हो गया, सो इट जस्टिफाइज द नेम ऑफ इंडियन ओशन आफ्टर द नेम ऑफ आवर कंट्री। इट जस्टिफाइज द नेम ऑफ, इसलिए हिंद महासागर नाम रख दिया गया इंडियन ओशन का नेम। इट जस्टिफाइज द नेम ऑफ इंडियन ओशन on name of our country। अच्छा, अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद हेल्प ऑफ मैप रीडिंग। सो मैप रीडिंग देखिए, मैप रीडिंग में कहता है द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। सो पहला है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन अरेबियन सी एंड बेस्ड ऑफ इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो कौन कौन से हैं, तो अरेबियन सी में कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप, तो सबका नाम एक साथ लिख सकते हैं कि क्या, कौन सा बताओ, मालदीव। मालदीव हमारा आइलैंड थोड़ी ना है, वो एक अलग है ना। अपने कंट्री का बताना है कि दूसरे कंट्री को बता दोगी। निकोबार आइलैंड। सेकंड देखो, कह रहा है द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कंटिनेंट्स, द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग, क्या भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है इंडियन सब कंटिनेंट को? इंडियन सब कंटिनेंट, और ये सब इंडिया के ही पार्ट थे ब्रिटिश रूल से पहले। कंटिनेंट, तो एक तरीके से कंटिनेंट बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक सब कंटिनेंट एक छोटा सा पार्ट होता है। तो कौन कौन से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं फिर, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सबको अलग अलग कर दिया, बंटवारा कर दिया यहाँ से जाने से पहले। तो ऐसे कौन कौन से हैं, इनका आंसर देखो, पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान भी हमारे में था, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो ये थे ना कलिंग और ये सब अशोक, इन सब लोगों ने शासन किया। यानी हमारी इंडिया की जो बाउंड्री थी, हम आपको मैप दिखाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। सो
मैप ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट इन एंशियंट टाइम। तो These pictures should match. लेट अस सी कि पहले जो भारत था वो कहाँ कहाँ तक था। तो ये एंशियंट इंडिया देखो, अगर एंशियंट इंडिया देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ये कितना कितना पार्ट है जहाँ जहाँ तक हम थे। तो आगे गंधार, गंधार नरेश जानते हो, महाभारत में इनका नाम आता है। तो तक्षशिला, तो तक्षशिला ये सब कंबोडिया, यहाँ तक तो अशोक ने जाकर किया, बहुत आगे तक निकल गया था। इसके अलावा ये बीच का तो है ही है, नेपाल भी हमारे, ये सब चीज़ें भारत में बहुत सारे पार्ट्स थे। और ये सब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और ये सब के अलावा ईस्ट बंगाल जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, म्यांमार में भी बहुत कुछ हमारा था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कौन कौन सी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिनका एक कॉमन इतिहास है, विच हैव ए कॉमन हिस्ट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एक कॉमन रूलर भी रहा है इनका, तो वो कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना में तिब्बत। तिब्बत में भी तो बौद्ध धर्म है, कैसे फैला? अशोक ने ही तो फैलाया है। नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। एंड श्रीलंका का नाम नहीं लिखा है, तो श्रीलंका नहीं है हमारे अंडर में। मालदीव भी नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है। अब बाकी हो तो हो, बाकी नेट में देखना पड़ेगा। सो अभी आपके पास चाइना में सिर्फ तिब्बत, ठीक है। सो ये चीज़ कही जा सकती है कि इंडियन सब कंटिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। सो द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो इसमें देखो, वैसे तो ये सूर्यांश सही बता रहे हैं, श्रीलंका और मालदीव भी आ रहा है, वो ये नहीं लिखा है अब, लेकिन हमारे उसमें लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैसे तो ये पाकिस्तान दिखा रहा है, अफगानिस्तान नहीं दिखा रहा है। मालदीव्स और श्रीलंका भी दिखा रहा है, मालदीव्स एंड श्रीलंका दोनों दिखा रहा है, और अफगानिस्तान नहीं दिखा रहा है। सो फिर भी हम एक दो जगह नेट में और देख लेते हैं, क्या पता कि कौन कौन से आते हैं। तो वैसे तो इसमें कहीं भी नहीं दिखा रहा है अफगानिस्तान, तो नहीं आता होगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो 7 कंट्रीज आते हैं मैप में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे कहा गया है ये भी ठीक है। तो हम श्रीलंका और मालदीव इसमें और ऐड कर दें, और अफगानिस्तान चाहे आप हटा भी सकते हैं। देखो ये सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया का मैप इसमें तो दिखा रहा है, ये क्या लिखा है ऊपर, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में देखो अफगानिस्तान दिखा रहा है कि नहीं। तो इसमें ये अफगानिस्तान भी दिखा दिया, और इसके अलावा बलूचिस्तान ये सब कुछ दिखा रहा है, नवाब ऑफ बंगाल इसमें सब कुछ दिखा रहा है। सो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है विच इज़ शोइंग ऑल दिस। तो आप श्रीलंका और मालदीव और लिख लो, बाकी अफगानिस्तान का आप पता कर लेना, अपने टीचर से पूछना। तो श्रीलंका एंड मालदीव कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। थ्रू विच, त्रिपुरा तो है, थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ से भी जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, कई स्टेट हैं।
तो सबके नाम लिख दो। पहले तो गुजरात से जा रहा है, अपने मैप में देखो, बुक में तो पता चल जाएगा। यस सर। गुजरात के बाद किससे गया? मध्य राजस्थान। मध्य प्रदेश से गया कि नहीं? राजस्थान से जा रहा है क्या? टच कर रहा है? यस सर। कर तो रहा है थोड़ा सा। चेक करते हैं कि क्या राजस्थान से जा रहा है। जाता है, राजस्थान में भी जा रहा है। राजस्थान। फिर कहाँ से गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आगे फिर मध्य प्रदेश के आगे छत्तीसगढ़। 36 में 2H होंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के आगे देखो, प्रदेश में एचडी मध्य, यस मध्य प्रदेश। अच्छा आगे देखो, छत्तीसगढ़ के आगे क्या है? झारखंड। देन वेस्ट बंगाल। त्रिपुरा एंड मिजोरम। वेस्ट बंगाल के बाद आया त्रिपुरा और मिजोरम, सही है। त्रिपुरा एंड मिजोरम। मिजोरम में जेड आएगा, मिजोरम। इतने जगहों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। फिर फोर्थ कह रहा है द नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड, जो नॉर्थ का लेटीट्यूड। नॉर्थ। नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड 37 डिग्री कितना है? 6 मिनट, ठीक है। नॉर्थ भी लिखना पड़ेगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिफ्थ देखो, द सदर्न मोस्ट, बोलो। ठीक है। ऐसे ही लिखा जाएगा, डिग्री में लिखने का मतलब यही है, ये मिनट मिनट सब डिग्री ही होता है। द सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड, मोस्ट लेटीट्यूड, ठीक है, ऑफ इंडियन मेनलैंड। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। हाँ, इंडियन मेन लैंड। तो कितना है? सदर्न मोस्ट में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। सिक्स देखिए, सिक्स क्या है? द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड्स इन डिग्री। बोलो क्या कह रही हो? साउथ लिख दो, क्या कह रही हो बोलो। बोलने दो उसको, क्या कह रही है बोलो। क्या कह रही हो? बताओ कि आगे बढ़ें। ईस्टर्न एंड, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट। जो पूछना है पूछ लिया करो, तो तभी तो हम आपको बता पाएंगे। जो डाउट हो पूछो, पैसा देती हो तो पूछती क्यों नहीं हो? ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड्स इन डिग्रीज कौन कौन से? 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7। हाँ, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और वेस्टर्न मोस्ट कितनी बताई? मिनट ईस्ट, ये सही है। अच्छा अब अगला देखो, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। ऐसा भी कोई, ऐसा कुछ है? द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, तो उसको क्या कहेंगे? सो on the 3 seas, तो ऐसा प्लेस कन्याकुमारी तो है सबसे लास्ट एंड। कन्याकुमारी पूरे साउथ में है, सो कन्याकुमारी।
अच्छा, कन्याकुमारी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, ऐसा भी कोई है स्टेट क्या? ये कौन सा स्टेट है? पाल्क स्टेट। द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, स्टेट का क्या मतलब होता है? पाल्क स्टेट इसमें दिया तो है, बट पाल्क स्टेट स्ट्रेट दिया है। अब ये स्ट्रेट क्या चीज है? पाल्क स्ट्रेट। तो समझ में आ गया ना मैप में कहाँ बनाया है? पाल्क स्ट्रेट, देखा आपने? सो जस्ट इसको देख लेते हैं, पाल्क स्टेट क्या है। पाल्क स्टेट सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। सो According to Britannica, Palk Strait, inlet of the Bay of Bengal between southeastern India and northern Sri Lanka. It is bounded on the south by Pamban Island, India, Adams Bridge, the Gulf of Mannar, and Mannar Island, Sri Lanka. तो The south जस्ट लेट अस सी। स्ट्रेट मतलब तो जन्म मनोमती होता है ना? हाँ, पाल्क स्टेट का इनका मतलब है ये एक तरीके का बे है, जिसे ये पाल्क स्टेट कह रहे हैं। लेट अस सी, यहाँ पे देखो, एक क्या इंडिया को श्रीलंका से कोई ऐसी चीज है जो सेपरेट करती है? कोई ऐसी चीज है जो नैरोवर पाथ होता है ना, उसको खाड़ी कहते हैं। तो ये पाल्क स्टेट एक तरीके की बे है, पाल्क बे। जो बीच का सी रूट है ना, उसका नाम है पाल्क बे। समझ आई बात की नहीं? ये कोई जमीन नहीं है, ये एक तरीके का गल्फ है, खाड़ी, जिसको मुन्नार की खाड़ी कहते हैं। समझ में आया? खाड़ी का मतलब है कि जहां पर जो ओशन है, दोनों तरफ यहाँ या तीनों तरफ जो एक लैंड से घिरा हो, तो वास्तव में यहाँ की जो यहाँ का जो ओशन है, अभी और दिखाएंगे, तो ये ओशन क्या तीन तरफ लैंड से घिरा होगा? इसके एक तरफ लैंड, कहीं एक तरफ से, मतलब हर तरफ से ये नैरोवर पाथ है, कहीं से निकल गया तो निकल गया। सो जैसे बे ऑफ बंगाल नहीं देखा था, तीन तरफ लैंड से घिरा था, तो वैसे ये जो पाल्क स्टेट है, तो ये भी किस तरीके की है? ये एक तरीके का पाल्क बे है, ये कोई जमीन नहीं है। ये एक तरीके की क्या है? सी रूट, जैसे रेड सी है वैसे ये है, तो वैसे पाल्क बे से पाल्क स्ट्रेट है। व्हाट डज इट मीन बाय स्ट्रेट? तो स्ट्रेट का मतलब हम देख लेते हैं कि और भी आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का मैप है। तो इसमें ये जो बीच का जो पानी है, ये सैटेलाइट मैप है, क्या वही पाल्क स्टेट है जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है? देख लो, आप क्लियरली देख रहे हो, तीन तरफ पानी से घिरा है, तीन तरफ जमीन से घिरा है। ये भी तो एक जमीन ही है, तभी तो बे कहा गया है कि नहीं? तो आप अलग अलग मैप में इसे देख सकते हो, देन यू हैव ए क्लियर कट आइडिया ये पाल्क बे क्या है। पाल्क स्टेट समझ में आ गया क्या? ये एक तरफ ही तो है, ये भी तो एक तरफ है, ये जो जहां पर ये पुल बनाया गया है, ब्रिज। तो थ्री टाइप लैंड है, और बीच में जो ये खाड़ी बन गई, ये क्या, इसको पाल्क स्टेट कहते हैं। ओके, अभी मैप में दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि मैप से पता चलता है कि ये बीच की चीज जो अलग करती है उसे क्या कहते हैं? पाल्क स्टेट। बाकी आप और अच्छे से देख लो, ये पुल है जो पुराना ब्रिज है, पानी के अंदर है, लेकिन बस थोड़ा सा 1 मीटर अंदर है, पानी के अंदर चला गया है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं है, ये 1 मीटर अंदर है। तो आपको पाल्क स्टेट फिर से समझ में आ गया, ये बीच की जगह को पाल्क स्टेट कहते हैं, ये कोई जमीन नहीं। बोलो। तो इस तरीके से द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, स्ट्रेट separating STRAIT, straight separating Sri Lanka from India.
वो कौन सा है? पाल्क स्ट्रेट। तो पाल्क स्ट्रेट इसको अलग करते हैं, ये एक तरीके से पाल्क बे है, ठीक है, रिवर साइड जिसको कहा जा सकता है। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं जो हिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट करते हैं। ये तो आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसको बाद में करेंगे। हिस्ट्री में बताओ कहाँ तक कर लिया था, कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट?